Exercise 2.3, question number 7. Evaluate the limit of the following trigonometric functions. Part 1 है इसका, limit x tends to 0, a sin ax upon x. अब ये trigonometric function दिए हुए हैं, अब इसका हम जो है वो लिमिट फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर भी एक sin x का थ्योरम यूज हो रहा है, तो हमें इसको sin x के थ्योरम के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे जो इजीली हो जाएगा. सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डेटा हमने लिख लिया है, और इसमें जो थ्योरम यूज होगा मैं मेंशन कर देता हूँ. यहाँ पे थ्योरम है लिमिट x टेंड्स टू 0, और अगर sin x अपान x अगर ये कंडीशन हो तो वो बराबर होता है 1 के. अब हम इस थ्योरम को लेकर इसको प्रूव करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो जहाँ पे देखें sin x के साथ ax लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी a आना चाहिए, और इस a को हम बाहर निकाल लेंगे. तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मैं नीचे जो है वो a लगा देता हूँ. सबसे पहले देखें लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे मैं a को थोड़ा सेपरेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे है sin ax. अब यहाँ पे x है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, a जो है वो यहाँ पे मैंने डिवाइड कर लिया, और यहाँ पे मैंने a मल्टीप्लाई कर लिया. मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई के रूल से मैंने इसको ये डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है ताकि ये बैलेंस हो जाए. अब ये हो गया a स्क्वायर. अब a स्क्वायर को मैं अगर बाहर ले लेता हूँ तो यहाँ पे ये हो जाएगा a स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0. अब यहाँ पे बचेगा sin ax अपान ax. अब क्योंकि यहाँ पर x टेंड्स टू 0 तो यहाँ पर भी मैं a लगा सकते हैं, क्योंकि x टेंड्स टू 0 है तो x टेंड्स टू भी 0 ही होगा. तो अब इस थ्योरम देखें, यहाँ पे अगर आप थ्योरम नोट करेंगे तो थ्योरम के हिसाब से ये पूरा जो है ये लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये पूरा का जो है ये बराबर हो जाएगा 1 के. हमने यहाँ पे अप्लाई थ्योरम किया तो ये पूरा बराबर हो गया 1 के, और इससे पहले जो है a स्क्वायर है तो ये पूरा बराबर हो जाएगा a स्क्वायर के. ये हो गया इसका आंसर, इस फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट. पार्ट 2 है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन रेडिकल a x अपान रेडिकल a. ये क्वेश्चन भी सेम थ्योरम से होगा, और सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ गिवन फंक्शन. इसके अंदर भी सेम थ्योरम अप्लाई होगा, तो सबसे पहले इसको हम थ्योरम के हिसाब से सेट करते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0. अब क्योंकि साइन के साथ अंडर रूट ए एक्स लिखा हुआ है तो नीचे भी अंडर रूट ए एक्स होना चाहिए. तो यहाँ पे अंडर रूट ए एक्स, अगर ये x अपान रेडिकल a इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये डिवाइड रेडिकल a अपान x. तो रेडिकल a जो है ये बाहर आ जाएगा, x नीचे चला जाएगा. इसका मतलब मैं अगर इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा इस तरीके से, रेडिकल a बाहर आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे आ जाएगा साइन रेडिकल ax अपान x. मतलब x अपान रेडिकल a इससे डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेडिकल a ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा. तो अब ये यहाँ पे हमें चाहिए क्योंकि ये साइन रेडिकल ax है, तो हमें भी यहाँ पे रेडिकल a चाहिए. तो रेडिकल a के मैं क्या करता हूँ, रेडिकल a डिवाइड मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देता हूँ. तो सबसे पहले मैं लिखूंगा x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे रेडिकल a ऑलरेडी है और एक रेडिकल a में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और सेम नीचे जो है रेडिकल a और रेडिकल a मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया. उसके बाद सेम फंक्शन आगे सेम रहेगा. अब ये रेडिकल a और रेडिकल a ये हो गया a, तो इसको मैं और थोड़ा एक स्टेप आगे लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x टेंड्स टू a, ये हो गया a.
और यहाँ पे बचा साइन रेडिकल ए एक्स अपान रेडिकल ए। अब ये पूरा थ्योरम जो है ये इस पे कंप्लीटली जो है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम आ रहा है, तो सिर्फ ए को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ थ्योरम के फॉर्म में। इसको ए को मैं बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और यहाँ पे है साइन रेडिकल ए एक्स अपान रेडिकल ए एक्स, रेडिकल ए और एक्स। अब यहाँ पर खाली एक्स है तो यहाँ पर भी रेडिकल ए अगर लगा लेता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये फिर भी रेडिकल ए एक्स टेंड्स टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन के अंदर जो साइन के साथ एंगल है वो रेडिकल ए एक्स है। तो ये हमने बना ली। अब थ्योरम है, यहाँ पे थ्योरम लिख लेता हूँ, और ये पूरा जो है वो थ्योरम है। थ्योरम में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, थ्योरम जो है वो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपान x इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस थ्योरम के हिसाब से जो आंसर आएगा, अप्लाई थ्योरम हम करेंगे यहाँ पे, अप्लाई थ्योरम, तो ये हो जाएगा, ये ऑलरेडी बाहर निकला हुआ है तो थ्योरम की वैल्यू यहाँ पे बनेगी 1, तो ये बराबर हो जाएगा a, मतलब इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो लिमिट है वो है a। पार्ट 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 cos x प्लस 2 tan x होल पावर 3। अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डेटा, ये गिवन है हमें डेटा। अब सबसे पहले इस लिमिट का पहला उसूल होता है, लिमिट जो है वो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। अब अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है तो फिर कोई थ्योरम या कोई फार्मूला या कोई कॉमन वगैरह हम इसमें से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं इसमें अप्लाई लिमिट डायरेक्टली, अप्लाई लिमिट, तो ये हो जाएगा, लिमिट हमारे पास x टेंड्स टू 0 है तो ये हो जाएगा 3 cos x की जगह पे हम 0 रखेंगे प्लस 2 tan 0 पुट करेंगे और होल पावर जो है वो 3। अब जैसा कि हमें पता है कि cos 0 जो है वो बराबर होता है 1 के, और जो sin 0 है वो बराबर होता है 0 के। तो इसलिए जो tan बनेगा, tan 0, क्यों tan बराबर होता है sin अपान cos, मतलब 0 अपान 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है tan 0 भी 0 आएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं इसकी, सबसे पहले cos 0 बराबर हो जाएगा 1 के प्लस 2 tan 0 जो है वो 0 हो जाएगा और होल पावर 3। उसके बाद ये हो जाएगा 3 1 3 प्लस 0 होल पावर 3 इज इक्वल टू 3 पावर 3, और 3 पावर 3 बराबर होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 27। तो ये है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट। पार्ट 4 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 sin x माइनस x पावर 3 अपान 2x। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक साइन थ्योरम यूज हो रहा है, तो सबसे पहले इसको हम लिखते हैं गिवन डेटा, ये हमने गिवन लिखा है। अब सबसे पहले इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैं सेपरेट करता हूँ, एक हो जाएगा 3 sin x अपान 2x और माइनस x क्यूब अपान 2x। इसको मैंने सेपरेट कर लिया अलग अलग। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 3 अपान 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, और इसमें से एक x जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक x जो है वो कैंसिल हो जाएगा और 1 अपान 2 बाहर निकाल लेंगे।
तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन में से 3/2 बाहर ले लेता हूँ और बाकी में लिमिट जो है उसको सेपरेट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा x टेंड्स टू 0 और बाकी अंदर बचेगा यहाँ पे साइन x अपान x, क्योंकि 3/2 मैंने बाहर निकाल लिया है। उसके बाद माइनस, इसमें से 1/2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा यहाँ पे एक एक कैंसिल हो गया, बाकी यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर। लेकिन इससे पहले मैं लिमिट लगा लेता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर। मतलब एक थ्योरम अप्लाई हो रहा है, एक डायरेक्ट जो हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। तो थ्योरम कौन सा अप्लाई हो रहा है? थ्योरम साइन एक्स वाला जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने किया था। थ्योरम है लिमिट x टेंड्स टू 0 और अगर फंक्शन साइन एक्स अपान एक्स हो तो वो बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पे हम थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। थ्योरम अप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई करने के बाद यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, तो मतलब x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो x स्क्वायर 0 स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 3/2 इंटू 1 हो जाएगा 3/2 और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 0। इसका मतलब है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो लिमिट है वो है 3/2। यह है आंसर। पार्ट 5 है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन px अपान साइन qx। ये क्वेश्चन भी साइन x वाले थ्योरम से सॉल्व होगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन, ये हमने लिख लिया है गिवन। अब मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से अलग अलग थ्योरम लग रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 और जो न्यूमरेटर है वहाँ से मैं px मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ और साइन x के साथ। मतलब यहाँ पे मैंने जो है वो px मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया है। इसी तरीके से नीचे भी मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा, यहाँ पे करूँ मैं qx मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे qx जो है वो मैंने डिवाइड किया, इसके साथ साइन qx के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर भी डिवाइड मल्टीप्लाई किया, नीचे भी डिवाइड मल्टीप्लाई किया। अब लिमिट में दोनों के अलग अलग लिख लेता हूँ और x जो है वो x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास जो बचेगा वो मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले देखें p/q जो है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, p/q। और यहाँ पे मैं लिमिट सेपरेट कर लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा साइन px अपान px। और सिमिलरली डिनोमिनेटर में लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन qx अपान qx। अब इसमें मैंने क्या किया है, लिमिट जो है न्यूमरेटर को अलग लगा दी, डिनोमिनेटर अलग लगा दी और यहाँ पे p/q जो है इसको मैंने बाहर जो है वो निकाल लिया इसमें। तो इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ। अब थ्योरम हमने पढ़ा है, थ्योरम दोबारा मैं रिपीट कर लेता हूँ। थ्योरम है लिमिट x टेंड्स टू 0 और अगर कंडीशन साइन x अपान x हो तो बराबर होता है 1 के। यहाँ पे जो है px अपान p है और नीचे जो है qx अपान q है, तो ये बराबर दोनों जो है वो बराबर है 1 के। तो अगर हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई थ्योरम, हम अप्लाई थ्योरम करते हैं, अप्लाई थ्योरम।
ये हो जाएगा P अपान Q, और थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, 1/1 यानी 1, तो 1 P अपन Q से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा P अपान Q। ये है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट। पार्ट 6 है लिमिट x टेंड्स टू 0 2 पाई माइनस एक्स ब्रैकेट सेक पाई माइनस एक्स अपान पाई बाय 2। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम कोई थ्योरम वगैरह तो अप्लाई नहीं हो रहा है। हम सबसे पहले इसमें गिवन लिखते हैं फंक्शन, उसके बाद डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं लिमिट डायरेक्टली अप्लाई लिमिट। तो लिमिट अप्लाई करेंगे, x टेंड्स टू 0 है, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 0 सेक पाई माइनस 0 अपान पाई बाय 2। अब 2 पाई माइनस 0 2 पाई हो जाएगा, और सेक और पाई अपान पाई बाय 2 को हम अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 अपान पाई। तो उसके बाद और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, सेक पाई मतलब सेक 180 डिग्री, तो सेक पाई बराबर होता है -1 के। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई और सेक की वैल्यू है -1, और यहाँ पे 2 अपान पाई। अब यहाँ पे जो है पाई पाई जो कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा पाई के साथ, और 2 टू द 4 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का -4। और यह हमारे इस फंक्शन की लिमिट, ये हो गया आंसर। पार्ट 7 है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिग्री अपान x। अब यहाँ पे ये वेरिएबल जो है वो x डिग्री में लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं, गिवन डेटा हमने लिख लिया। अब हमें पता है कि 180 डिग्री जो है 180 डिग्री वो बराबर होता है पाई के, मतलब पाई की वैल्यू जो है वो है 180 डिग्री। तो ये जो है ये बराबर हो जाएगा, अगर 1 डिग्री जो है इस तरीके से 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बाय 180, या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं कि x डिग्री विल बी पाई ओवर 180 x, मतलब जो x डिग्री है उसकी वैल्यू होगी पाई एक्स अपान 180। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर साइन वाला थ्योरम अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको वैल्यू पुट कर देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, और x की जगह पे इसकी वैल्यू रख लेता हूँ पाई एक्स अपान 180, और यहाँ पे अपान में है x। अब क्योंकि साइन के साथ जो है वो डिग्री के अंदर है पाई एक्स अपान 180, तो नीचे भी पाई एक्स अपान 180, मतलब एक्स लिखा हुआ है तो पाई बाय 180 यहाँ पे नीचे होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कहता हूँ, डिवाइड और मल्टीप्लाई रूल के साथ इसको सॉल्व करता हूँ, डिवाइड और मल्टीप्लाई रूल के साथ। तो मैं अभी लिखता हूँ साइन एक्स टेंड्स टू 0। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पाई बाय 180
और यहाँ पे डिवाइड भी कर रहा हूँ पाई बाय 180 और x ऑलरेडी है, मतलब पाई बाय 180 डिवाइड किया और पाई बाय 180 जो है वो मल्टीप्लाई किया, और हमारा जो फंक्शन है वो साइन पाई x अपान 180। अब यहाँ पे मैंने जो है x के साथ पाई बाय 180 और ऊपर जो है न्यूमरेटर के साथ पाई बाय 180 डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगी तो सेम ये फंक्शन दोबारा आ जाएगा। अब थ्योरम में लिखते हैं जो इसमें यूज हो रहा है, और वो थ्योरम है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपान x इज इक्वल टू 1। अब इस थ्योरम के हिसाब से हम इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0। अब थ्योरम के हिसाब से ये जो है बराबर हो जाएगा, ये पूरा जो है ये साइन पाई एक्स अपान 180 अपान पाई एक्स अपान 180 ये पूरा बराबर हो जाएगा 1 के। तो बाकी हमारे पास बचेगा, अगर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो उसके बाद हमारे पास बचेगा पाई बाय 180, और ये बाकी पूरा फंक्शन जो है ये हो जाएगा 1। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा पाई बाय 180 डिग्री। यह है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर यानी लिमिट। पार्ट 8 है लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस mx अपान 1 माइनस कॉस nx। तो गिवन है f ऑफ x जो हमारा है वो 1 माइनस कॉस mx 1 माइनस कॉस nx है। अब इसके अंदर एक थ्योरम भी अप्लाई हो रहा है साइन एक्स का, लेकिन हम इसको एक शार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर हाफ थीटा के। तो इस आइडेंटिटी को हम यूज करते हुए 1 माइनस कॉस एम एस को चेंज करेंगे साइन स्क्वायर हाफ में, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एम एक्स अपान 2। इसी तरीके से नीचे जो है साइन इन स्क्वायर एन एक्स अपान 2, क्योंकि थीटा की जगह पे एम एक्स और एन एक्स है, तो ये पूरा हमने चेंज कर लिया। अब इसके अंदर 2 जो है वो कैंसिल हो रहा है, और बाकी जो साइन वाला थ्योरम यहाँ पे यूज होगा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। साइन थ्योरम क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपान x इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर जो है वो साइन जो है वो स्क्वायर फंक्शन है, तो इसको हम सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं, और जो अपान x वाली वैल्यू है, जिस तरह mx अपान 2 इसका एंगल है तो अपान में भी mx अपान 2 होना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, x टेंड्स टू 0। अब इसको मुझे जो है वो एम एक्स अपान 2, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है तो मुझे जो है एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान 4 इससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है किसको, जो फंक्शन हमारे पास है। हमारे पास फंक्शन है साइन स्क्वायर एम एक्स अपान 2 और इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करना है एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान 4 के साथ। इसी तरीके से नीचे भी एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान 4 से मल्टीप्लाई करना है नीचे वाले फंक्शन को, और नीचे वाला फंक्शन है साइन स्क्वायर एन एक्स अपान 2
और इसको अपान में करना है n स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान 4। अब इसी फंक्शन को हम जो है थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ टर्म कट रहे हैं, काट देते हैं। एक्स स्क्वायर अपान 4 और एक्स स्क्वायर अपान 4 दोनों में से कैंसिल हो रहे हैं। बाकी एम स्क्वायर और एन स्क्वायर जो है वो बाकी बच रहा है, इसको मैं कॉमन लिख लेता हूँ, एम स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, ये मैंने कॉमन ले लिया है। और जो लिमिट है मैं इसके साथ लिख लेता हूँ, लिमिट दोनों को सेपरेट कर लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0। और ये फंक्शन जो है इसको मैं स्क्वायर फंक्शन में लिख लेता हूँ, और ये फंक्शन है साइन mx अपान 2 अपान mx अपान 2। और इसको मैं होल पावर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान 4 है, तो इसको मैंने पावर में कन्वर्ट किया, होल पावर में स्क्वायर में कन्वर्ट किया, तो नीचे आ जाएगा एम एक्स अपान 2। इसी तरीके से नीचे भी सेम आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और ये फंक्शन भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब है नीचे अंदर होगा साइन एन एक्स अपान 2 होल अपान एन एक्स अपान 2। मतलब इसका भी जो स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान 4 स्क्वायर, इसको भी मैंने स्क्वायर करके लिख दिया है। तो अब ये देखें, ये पूरा थ्योरम जो है, इस थ्योरम इस हिसाब से ये पूरा थ्योरम जो है वो बराबर हो जाएगा 1 के। तो हम अप्लाई थ्योरम करेंगे, यहाँ पे अप्लाई थ्योरम, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा एम स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, और ये 1 स्क्वायर 1, 1 अपान 1 यानी 1। तो फाइनली जो आंसर बचेगा वही सेम बचेगा, एम स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। ये है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट। लास्ट पार्ट 9 इसका सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 3x साइन 5x अपान 7x स्क्वायर, ये भी साइन के थ्योरम से होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डेटा, ये गिवन फंक्शन है। अब इसको हम ब्रेक करेंगे, तो इसको लिखते हैं साइन एक्स टेंड्स टू 0, और सबसे पहले इसको हम अलग कर लेते हैं, साइन 3x अपान x इंटू साइन 5x अपान x, एक्स स्क्वायर जो x और x में सेपरेट कर लिया, बाकी बचा 7, और जो है 7 जो है उसको हम इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 1 अपान 7, 7 को मैंने बाहर ले लिया 1 अपान 7, और बाकी फंक्शन जो है इसको मैंने ब्रेक किया है, साइन 3x अपान 3 और साइन 5x अपान 5, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होंगे तो x और x एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, और 7 को मैंने बाहर ले लिया है। अब थ्योरम के हिसाब से यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो हम डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, 1 अपान 7 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे हम लिखते हैं साइन 3x अपान, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। उसके बाद इस तरफ भी 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, 5 साइन 5x अपान 5x। तो उसके बाद 7 ऑलरेडी नीचे है, और 3 और 5 जो है, 3 5 15, 15 बाहर आ जाएगा, तो बाकी यहाँ पे बचेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 3x अपान 3x इंटू
साइन 5x अपान 5x। अब यहाँ पे थ्योरम अप्लाई हो रहा है। थ्योरम हमारा है, हम काफी क्वेश्चन इस थ्योरम के कर चुके हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x इज इक्वल टू 1। तो थ्योरम अप्लाई करेंगे, अप्लाई थ्योरम। अप्लाई थ्योरम, तो थ्योरम के हिसाब से यहाँ पे 15/7 कॉमन है, और अगर अप्लाई थ्योरम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 into 1, यानी ये भी हो जाएगा 1, और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 15/7। ये है इस फंक्शन की लिमिट।